नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात। राजधानी से बड़ी खबर भूपेश बघेल कैबिनेट की बात करेंगे, जिसमें एक बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस फैसले के मद्देनजर 32% आदिवासी आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही कैबिनेट में आज ओबीसी को 27% और एससी वर्ग को 13% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का 4% आरक्षण हो सकता है और इसको लेकर सरकार एक विधेयक भी लेकर आएगी आगामी विधानसभा सत्र में, जो विशेष सत्र बुलाया गया है 1 और 2 तारीख को। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 विधेयक सरकार पेश करने वाली है। द्वितीय अनुपूरक बजट को अनुमति और डीएमएफ की लिमिट को खत्म भी किया गया है। यह भी आज कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया। जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण किसी भी वर्ग का कम नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानूनों में जो प्रावधान करना पड़े। और इसीलिए आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में विधेयक की सहमति बनी। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनकी आरक्षण की व्यवस्था के लिए आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति और स्वीकृति दी गई है। 2 तारीख को विधानसभा में पारित हो जाएगा। उसी दिन हम चाहेंगे कि उसका नोटिफिकेशन हो जाए और इन वर्गों को जो लाभ से वंचित हो रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से, मैं ऐसा समझता हूँ उसके तत्काल पश्चात उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो तत्काल बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये दावा कर रहे हैं मंत्री हैं रविंद्र चौबे। इधर सीएम भूपेश बघेल 5 दिनों के दौरे पर हो गए हैं रवाना और 5 दिनों का दौरा उनका अलग अलग स्थानों का रहने वाला है। इस दौरान वे मुंबई भी जाने वाले हैं, दिल्ली का भी दौरा रहना है, इंदौर भी जाएंगे और गुजरात का भी दौरा करेंगे। 5 दिन में 4 जगहों पर जाने का उनका कार्यक्रम है। रवाना जब हो रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा कि आदिवासी आरक्षण पर विधानसभा में 2 दिसंबर को विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट बैठक में विधेयक के मसौदे पर चर्चा हुई है और जिले में भर्ती के लिए आरक्षण को भी एक्ट में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आदिवासी आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है और इसीलिए कवासी लखमा को इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1-2 दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ। उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था, जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था। इंदौर उसके बाद गुजरात लगातार। हाँ, तो निर्मला सीतारमण जी से कल मीटिंग है, परसों फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग है हमारी। उसके बाद महो में संविधान दिवस भी है और अम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू, वहाँ पद यात्रा में शामिल होऊंगा और उसके बाद गुजरात का दौरा फिर आऊँगा। 15 साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए। ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है। तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीट में सिमट गए। मुझे उन्होंने राक्षस भी कहा है। तो रमन सिंह जी को एक चूहा बोलते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी राक्षस बोलते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हीन भावना से ग्रसित हैं। सत्ता जाने से जो फड़फड़ाहट दिखाई देती है वो इनके बयानों, इतने सीनियर और सीजन्ड नेता माने जाते थे, जो इस प्रकार की भाषा विपक्ष के लोगों को या सत्ता में जो बैठे उनके खिलाफ जो बोल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनकी पीड़ा कितनी है।
बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कैबिनेट के फैसले पर कहा है कि सरकार अगर आदिवासियों के 32% आरक्षण देने का फैसला कर रही है तो ये अच्छी बात है। ये सरकार की ही जिम्मेदारी है क्योंकि गड़बड़ी भी उन्हीं की वजह से हुई थी। हम चिंतित ये थे कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। पूरा समाज आंदोलित है बस्तर से सरगुजा तक, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में। और यहाँ हम भी इसी कारण से बैठे हैं। सरकार अगर ये निर्णय कर रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि करना उन्हीं को है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। और गड़बड़ी भी हुआ उन्हीं के कारण से, लेकिन अब आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है समाज का, और कि उनका ध्यान आकर्षण भी किया जाए। मुक्त सोच रहे हैं, अच्छी बात है, मैंने भी कहा है, लेकिन जिम्मेदारी समाज की तरफ से हमारी भी बनती है कि ध्यान आकर्षण उनका भी किया जाए, क्योंकि समाज तो यहाँ खाली थोड़ी है, बस्तर में, सरगुजा में, सब जगह लोग परेशान ये हैं कि अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अभिषेक जी, ये सरकार ने जो फैसला आज लिया है कि एक विधेयक लाया जाएगा और उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था कि कांग्रेस नहीं चाहती आदिवासियों को आरक्षण मिले, बीजेपी क्या माने कि बैकफुट पर आई है? क्योंकि नंद कुमार साय कह रहे हैं कि करना उन्हीं को था, उनकी गलती की वजह से नहीं हो पाया, करना उन्हीं को था, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आज राहुल गांधी इस पर काफी सियासी बवाल मचा हुआ है, और ये सियासी बवाल और प्रेशर, ये सारी चीजें इसलिए भी यहाँ पर और तेजी से बढ़ती चली गई क्योंकि एक तो आदिवासी वोट बैंक बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आदिवासी की यहाँ पर है और सामने बिल्कुल उपचुनाव खड़ा हुआ है, तो कोई भी उपचुनाव को खोना नहीं चाहता। खास तौर पर रूलिंग पार्टी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं यहाँ पर झेलना चाहती है, क्योंकि वो भी तब जब आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग वहाँ पर उठ खड़ा हुआ है उस उपचुनाव में और विरोध की स्थिति वो दिखा रहा है, अपने कैंडिडेट को खड़े करने की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार पर प्रेशर तो था ही। हालांकि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस पर वकीलों का एक पैनल गठित करके सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी थी यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सामने चुनाव है तो एक दबाव ज़रूर था यहाँ पर, क्योंकि कल हमने देखा भी कि मंत्री कवासी लखमा को आदिवासियों का विरोध वहाँ पर झेलना पड़ गया। इसीलिए विशेष सत्र भी बुलाया गया, कैबिनेट भी आज इसीलिए बुलाई गई और तत्काल इस पर फैसला करते हुए ये विधेयक लाने की बात यहाँ पर कही गई है। और 1 और 2 तारीख को जो विधानसभा में विशेष सत्र है, विधेयक ले आया जाएगा, उसको चर्चा करके पारित भी करा लिया जाएगा। और जैसा कि रविंद्र चौबे कह रहे थे, नोटिफिकेशन भी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जारी हो जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर था। बीजेपी भी इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में थी। ना सिर्फ बीजेपी, जैसा आपने देखा नंद कुमार साय आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए थे। बीजेपी चुनाव में इसे बस्तर और सरगुजा में बहुत तेजी से सरकार की विफलता के तौर पे दिखा रही थी। तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव तो था, हालांकि तत्काल पहल भी किया गया और एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को अब सरकार किसी भी तरीके से इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ रही थी और इसी क्रम में पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर विशेष सत्र और आज कैबिनेट में इसे पारित किया गया है। जो हमारे पास जानकारी है आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो 32% आरक्षण उसमें जो विधेयक होगा उसके मसौदे में यही रखा गया। 32% एसटी को, 27% ओबीसी, 4% जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का मसौदा वहाँ रखा जाएगा, 13% एससी को। तो ये पूरा मसौदा वहाँ पर तैयार कर लिया गया है और 1 और 2 तारीख को सरकार पेश करके उसे पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी अभी भी कह रही है कि इससे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना था कि हमने भी विधानसभा में इसे पारित कराया था, लेकिन सरकार को इस पर अध्यादेश लाना चाहिए। बहरहाल लग नहीं रहा पुनीत की चुनाव तक ये मसला इतनी आसानी से ठंडा पड़ेगा। चलिए, लग नहीं रहा है कि मसला अभी ठंडा पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल के परिवार को कोई समन नहीं भेजा गया था, वो झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उनको, उनकी मां को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। आदिवासी आरक्षण पर सियासत तेज है। आदिवासी आरक्षण पर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया।
और कहा कि अगर आदिवासियों को आरक्षण वो नहीं दिला पाए तो राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। यदि आरक्षण का लाभ नहीं दिला पाए तो क्या करेंगे आप? हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। और कवासी लखमा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब दिया और कहा कि कवासी लखमा के बयान को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। या होगा संन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनके बयान को कोई गंभीरता से होगा या होगा संन्यास लेने की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनके बयान को कोई गंभीरता से बहुत लेता नहीं है। वो कब कौन सा बयान देंगे और कब पलट जाएंगे, तो उनके बयान को इतना गंभीरता से आप लोग भी मत लिया करो। और भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर डायरिया का कहर बरपा है और अस्पताल में मरीज जो भर्ती हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 91 पहुंच चुकी है। डायरिया से प्रभावितों की संख्या कुल मिलाकर अब 300 के पार हो गई है। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इन मरीजों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा डायरिया से भिलाई में 2 लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें एक बच्ची है और एक युवक है। डायरिया पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया है। तो मतलब यहाँ का जो अधिकारी, यहाँ का जो मतलब पार्षद है, उनका भी अधिकार बनता है कि हमारे क्षेत्र में क्या मतलब खामियां हैं, क्या कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो जब हम लोग सब मतलब प्रतिनिधि चुन करके देते हैं तो उनका अधिकार बनता है और लोगों के माध्यम से उनके निकट मैसेज जाता है। अब वो वहाँ तक शिकायत पहुँचाए नहीं पहुँचाए, उनका कर्तव्य बनता है। हर एक उनके पीछे मैं देखता तो नहीं रहूँगा ना कि वो शिकायत किए या ना किए। अभी तो यहाँ पर 4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं कैंप क्षेत्र में और साथ डायरिया के साथ अलग अलग केसेस भी आ रहे हैं और डायरिया के भी केसेस हैं और बाकी गाड़ियाँ भी आसपास क्षेत्र के लिए लगी हुई हैं। और ये नगर निगम के द्वारा, जो सरकार द्वारा जो मेडिकल मोबाइल यूनिट है वो लगाई गई है यहाँ पर। पानी नल में आते थे गंदा आते, कभी कीड़ा मकोड़ा बाल बाल और खटाल वाले मन के सब भूसी भाषा आते। हाँ, डायरिया बहुत ज्यादा फैल गया। 8 या 9 लोग करीबन एक दिन में एडमिट हुए हॉस्पिटल में। और यहाँ नल में भी बहुत गंदा पानी आता है और जो कीड़ा ये भी आता है। और नाली भी अभी साफ, मतलब 4-5 साल हो गए साफ अच्छे से नहीं हुआ है। और पार्षद के पास भी जाओ तो 2-3 बार जब तक नहीं जाओगे तब तक उन लोग नाली साफ करने नहीं भेजते। जो भिलाई में जिस प्रकार से मामले डायरिया का फैला हुआ है और उसमें लगभग 2 लोगों की डेथ हो गई है, काफ़ी लोग उसमें प्रभावित हुए हैं। मुझे लगता है कुछ चिकित्सा की आवश्यकता है और आगे इस प्रकार की कोई हानि ना हो, इसको लेकर के गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण भी ये सारा संभव हो रहा है। आज उनके महापौर है और महापौर होने के बाद भी इस बात को ना निगम संभाल पा रही है, न स्वास्थ्य विभाग, न सरकार। ये सब के रहते हुए भी इस प्रकार की घटना घट रही है। ये सरकार की लाचारी और सरकार की बेबसी को बता रही है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे। तो सियासी बयान देते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक नजर आए। इधर इसी मामले पर भिलाई में भी लोकल सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षद ने मोर्चा खोल दिया है और निगम के बाहर बीमारियों का प्याऊ घर लगा दिया। महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से गंदा पानी सर्व किया गया। नगर निगम मुख्य कार्यालय के बाहर नारे लगाए गए। भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया का प्रकोप है। 200 से ज्यादा लोग, 300 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ताजा स्थिति क्या है? फिलहाल क्या स्थिति है? क्या काबू में कर ली गई जो बिगड़ी स्थिति थी? देखिए, काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। आज दिन भर जो है उन प्रभावित क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया गया है। एमएमयू के माध्यम से, मुख्यमंत्री मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आज यहाँ पर 4 शिविर लगाए गए जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और अपना इलाज किया गया।
सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इन एमएमयू के माध्यम से लोग पहुंचे और अपने डायरिया के इलाज करवाने पहुंचे हैं। तो सैकड़ों लोगों के यहाँ जांच की गई है। इसके पहले आज जो बस अस्पताल में जो भर्ती है उनकी संख्या 90 से ऊपर है। 3 दिन की यदि बात किया जाए तो अब जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या 300 से पार पहुंच चुकी है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अभी डायरिया ने पांव पसारा है। प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको वो नियंत्रण में लाए स्थिति, क्योंकि काफी गंभीर होती जा रही है। पानी की जहां तक बात है, गंदा पानी की, तो वहां पर साफ पानी पहुंच सके इसके लिए टैंकर वहां पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी गंदी टंकियां हैं उनको भी बदलने का काम प्रशासन कह रहा है कि जल्दी किया जाएगा। लेकिन स्थिति हालात और आज भी वैसे के वैसे ही। आज हमने दौरा जब किया था वहां पर देखा कि चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से पानी की पाइपलाइन गुजरी हुई है वहीं पर जो है वो नाली भी है। गंदी नाली के बीच से होते हुए ये पाइपलाइन पीने की गुजरी हुई है और वहां पर फूटी होने की वजह से कई दूषित पानी कई वर्षों से लोग पी रहे हैं और यही वजह है कि आज जो है वो एक स्थिति काफी भयावह हो गई है। साफ पानी मुहैया कराना निगम की जिम्मेदारी होती है और अगर ये गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं तो फिर इनका इलाज कराना भी फिर इनकी जिम्मेदारी बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात भानु प्रतापपुर के दंगल की कर रहे हैं तो उपचुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच वो जा रहे हैं। 4 उपचुनाव जीते हैं और 5वां उपचुनाव भी जीता जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी पर निशाना साधा। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। 4था उपचुनाव हम जीते हैं, 5वां उपचुनाव भी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो 15 साल की एक बच्ची के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उस अत्याचारी उसके साथ साथ दुराचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। आदिवासी आरक्षण पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आज से 4 राज्यों के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रायपुर से हुए रवाना। मुंबई, दिल्ली, गुजरात और इंदौर जाने का है कार्यक्रम। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण मामले में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन के लिए रमन सिंह पहुंचे भानु प्रतापपुर। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा को करने वाले हैं संबोधित। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम की लापरवाही का है नतीजा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में पहुंचे सांसद संतोष पांडे ने गाया गीत, गाने के जरिए बघेल सरकार का उड़ाया मजाक। महासमुंद जेल से फरार हुआ कैदी साफ सफाई के लिए निकाला गया था बाहर, जेलर ने मुख्य प्रहरी को किया निलंबित। जांजगीर चांपा में मोबाइल टावर से उतरा युवक प्रेमिका से मिलाने की कर रहा था जिद, पुलिस और परिजनों के समझाने पर आया नीचे। रायगढ़ में वार्ड पार्षद सपना सिदार को हटाने की मांग, रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, वार्ड पार्षद पर परेशान करने का। कोरबा में चोर गिरोह का सरगना पुलिस कस्टडी से फरार, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, 7 टन तांबा केस में हुई थी गिरफ्तार। बिलासपुर में पूर्व सैनिक के साथ ठगी, नौकरी लगाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी, आरोपियों की तलाश में पुलिस। कोरिया में दिन दहाड़े फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बुलेट भी जब्त, पिस्टल से फायरिंग कर फरार हुए थे आरोपी। जगदलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। जांजगीर चांपा में मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर किया हमला, 6 घायल, 3 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। हिंगोली के कौठान में किसानों ने किया पैरादान, कलेक्टर ने प्रोत्साहन के लिए किसानों को किया सम्मान, कौठान में गायों को मिलेगा चारा। वर्धा में शराब दुकान में चल रहा अवैध चखना सेंटर, कार्रवाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति।
जशपुर में महिला की जिंदा जलकर मौत, बचाने के दौरान पति भी आग में झुलसा, पानी गर्म करने के दौरान हुआ हादसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योग